12 रुपये पेट्रोल बढ़ने पर इखलाकियात का दर्स देने वाले आज 30-30 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं और इखलाकियात का दर्स नहीं दे रहे, बल्कि आवाम को टैक्सेस गिनवा रहे हैं। टैक्सेस बता रहे हैं कि जी ये ज़रूरी था, ये करना ज़रूरी था, ये टैक्स लगाना ज़रूरी था, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना नागुज़ीर था, इनएविटेबल था। जब पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं, डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, हमारे पाकिस्तान में अनोखी मंतक कायम की गई है कि हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आने वाले टाइम पर मज़ीद बढ़ाई जाएंगी। और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना फ़िनांस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब आकर ये बेतुकी सी मंतक दे रहे हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं था कि मैं पेट्रोल की प्राइसेस कम करूँगा, मैंने तो ये कहा था कि मैं मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाऊँगा। महंगाई मुकाओ मार्च की कैंपेन करके हुकूमत में आने वाली पीडीएम आज कह रही है कि हम तो महंगाई ख़त्म करने आए ही नहीं थे, हम तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने आए थे। आज से तकरीबन 5 महीने पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी और पीटीआई पेट्रोल की प्राइसेस में 10 रुपये 12 रुपये इजाफा करती थी, तो यही पीडीएम कहा करती थी कि अवाम पर 1 रुपये का भी बोझ डालना अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है और पीटीआई की हुकूमत अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन है। इवन जब पीडीएम की हुकूमत आ गई तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह कहा था कि मेरे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे ऑर्डर दिया है कि अवाम पर 1 रुपये का भी बोझ ना डाला जाए और मैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, अवाम पर 1 रुपये का भी बोझ नहीं डाला जाएगा। लेकिन आज पेट्रोल की प्राइसेस में ऑलमोस्ट 100 रुपये का इजाफा हो चुका है और दुनिया में इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं, डॉलर रेट भी नीचे आ रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ अनोखी मंतक चल रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस कम होने की बजाय ज़्यादा हो गई हैं। इवन ओगरा ने पेट्रोल को कम करने की समरी दी और इस हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइसेस को मज़ीद बढ़ा दिया। खबर ये थी कि ओगरा ने 18 से 35 रुपये पेट्रोल कम करने की समरी वज़ीर-ए-आज़म साहब को भेजी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस समरी को मुस्तरद कर दिया और 7 रुपये का इजाफा पेट्रोल की प्राइसेस में कर दिया। इस वक्त ये हुकूमत बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने आए थे। यही वजह है कि आज मिफ्ता इस्माइल साहब के पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफे को उनकी अपनी पार्टी ने डिसोन कर दिया है। मरीम नवाज़ का ट्वीट आया कि मैं इस इजाफे को नहीं मानती। इवन मरीम नवाज़ की तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि हुकूमत को दरपेश मसाइल पर एक मीटिंग हो रही थी जिसमें नवाज़ शरीफ साहब भी शामिल थे। जब पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाने की बात आई तो नवाज़ शरीफ साहब गुस्से से उठ खड़े हुए और उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी आवाम पर 1 रुपये का भी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इवन जाते जाते उन्होंने ज़मीन पर ज़ोर से पाँव भी मारा। ये उनकी तरफ से गुस्से का इजहार था कि आप लोग मेरी आवाम के साथ क्या ज़्यादती कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह सवाल है कि हुकूमत की हुकूमती सतह पर ऑफिशियल मीटिंग में एक अनऑफिशियल बंदा क्या कर रहा था। इवन उस बंदे को इस मुल्क की अदालतों ने कन्विक्ट भी किया हुआ है, सज़ा सुनाई हुई है। वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है जो यहाँ से भागकर लंदन में बैठा हो, लेकिन वो हुकूमत की ऑफिशियल मीटिंग में शामिल था। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आने से पहले चंद लोग बंद कमरों में पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर दिया करते, लेकिन अब सोशल मीडिया का टाइम है और इस तरह की बातें कभी भी नहीं छुपती। लेकिन ये अब भी अवाम को पागल ही समझते हैं, ये अब भी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं अपनी हर वीडियो में पाकिस्तानियों को हमेशा यही पैगाम देता हूँ कि ये हुक्मरान अवाम दोस्त हुक्मरान नहीं हैं, बल्कि ये अपने मुफादात के लिए ही हुकूमत में आए हैं। ये अपने केसेस ख़त्म करने के लिए हुकूमत में आए। इवन इमरान खान अपने 4 साल हुकूमती दौर में महंगाई में इजाफा करता रहा है, उसने भी महंगाई में कमी नहीं की और उसके स्पोक्स पर्सन हमेशा इलॉजिकल कंपैरिजन करते रहे हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त इतने ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, इंडिया में इस वक्त इतना ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, श्रीलंका में इस वक्त इतना ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, पूरे एशिया में पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल है। लेकिन कभी भी इन्होंने ये कंपैरिजन नहीं दिया कि उन ममालिक में पर पर्सन कितने ज़्यादा पैसे कमाता है, वहाँ पे एक आम इंसान किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है। वहाँ के आम इंसान भी पाकिस्तानियों से बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इवन पाकिस्तानी इन ममालिक में माइग्रेट करके जा रहे हैं कि वहाँ पर उनको एक अच्छा रोज़गार मिल सके और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल हमेशा इसी तरह से कशीदा रहती है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। पाकिस्तान इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि पाकिस्तान के लैंड्स को लीज़ पर देने के इंतज़ामात किए जा चुके हैं, उसके लिए कानून साजी भी की जा चुकी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान के लैंड्स को लीज़ पर दे दिया जाए।
इवन फाइनेंस मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि अगर PIA को, जो हमारी कौमी एयरलाइन है, उसको अगर कोई 1 रुपये के एवज भी ख़रीद ले तो मैं उसे भी बेच दूंगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए फ़ायदे का सौदा होगा। नौबत यहाँ तक आ चुकी, लेकिन आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हंसते हुए ये कह देते हैं कि हम तो मुल्क को बचा रहे हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया है, जबकि ये सच नहीं है। ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है। इन्होंने अपने बयानात के पीछे अवाम को लगाया हुआ, लेकिन मुल्क अंदर से कमज़ोर हो रहा है। इस वक्त हमारा सिस्टम बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा सिर्फ बनाना रिपब्लिक्स में ही होता है, जहाँ पे आम इंसान के कोई हुकूक नहीं होते, उन्हें कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी उठाया जा सकता है। हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि हम रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ मुल्क के इदारों को खड़ा कर दिया जाता है, जबकि रियासत अवाम से होती है। अगर अवाम महफूज रहेगी, अगर अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा तो ही रियासत महफूज रहेगी। अगर आप अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हथियार उठा लेंगे तो रियासत महफूज नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसी कोई रियासत नहीं होती। इसे बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। वक्त आ गया है कि जनरल इलेक्शन करवाए जाएं और इस सिस्टम को ही बदला जाए।